जय हिंद गाइस, वेलकम टू आर2एस एक्सप्रेस चैनल। आज एकदम हॉट टॉपिक पे बात करूंगा जो इजराइल हमास वॉर है। इससे पहले भी कई वॉर हुए हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी जो है थमा ही नहीं है। चाइना भी बीच में अपना हड़कंप मचाते रहता है। भूकंप आ रहे हैं सीरिया में, तुर्की में। मैं इन सब बातों को एक लिंक करूंगा, जोड़ूंगा। इजराइल हमास वॉर एक्चुअली ये इजराइल पैलेस्टीन वॉर है। पैलेस्टीन जो इस्लाम धर्म से संबंध रखते हैं और इजराइल जो यहूदी हैं, जिन्हें इंग्लिश में ज्यूइश कहते हैं, जो ज्यूस को मानने वाले होते हैं, इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। ये एक्चुअली ये डॉग और कैट की लड़ाई है। जैसे कुत्ते बिल्ली जानी दुश्मन रहते हैं जन्म से, वैसे ही ये एटलीस्ट 80 ईयर्स से लड़ाई हो रही है जो नॉन स्टॉप चली रही है। आइए जानते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री, इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। तब एक भूमिका निभानी पड़ेगी मुझे, तब आपको पता चलेगा कि इजराइल पैलेस्टीन ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई क्यों कर रहे हैं, अपने जान के दुश्मन क्यों बनने पड़े हैं। सन 1800 टू 1900 आप सबको पता है कि ब्रिटेन ने लगभग सारे देशों पे, सारे तो नहीं बोलूँगा, बहुत अप्रोक्स मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एशियन कंट्रीज पे अपनी हुकूमत, अपनी बादशाह साबित कर दी थी, जिनमें से एक इंडिया भी था। अब उनमें से इजराइल भी था। अब एक ऐसा टाइम आया कि इजराइल भी फ्री होना चाह रहा था और ब्रिटेन भी उसे फ्री करना चाह रहा था। तो उन्होंने क्या किया, यहूदियों के लिए, ज्यूइश के लिए घर बनाना चाहा। और जो पैलेस्टीनियन है, जो वहाँ पहले से ही बसे थे, उनके लिए भी एक सेपरेशन का मॉडल तैयार किया, बट उन्हें वो मंजूर नहीं था। और जबकि ज्यूइश माइनॉरिटी में थे, पैलेस्टीनियन का ही पूरा साम्राज्य था। आप एक मैप देखिए, ये मैप देखिए, ईयर मैंने मेंशन किया, इस ईयर से टिल डेट पैलेस्टीन जो ग्रीन वन है, जो पूरा ग्रीन है, वो पैलेस्टीनियन पीपल्स को दर्शाता है कि पैलेस्टीनियन के लोगों की सबसे ज्यादा वहां प्रभुत्ता थी। अब जो व्हाइट डॉट दिख रहे हैं उसमें, वो व्हाइट डॉट एक्चुअली इजराइल के यहूदियों को दर्शाता है। जो अभी व्हाइट डॉट, जो उस समय जो छोटे छोटे व्हाइट डॉट थे, वो अभी देखिए पूरे फैल गए हैं। अब पूरे ज्यूइश का ही कब्जा है। आंकड़े बताते हैं कि 1922 से 1935 के बीच एटलीस्ट 1,40,000 माइग्रेशन हुआ, किनका, ज्यूइश का, दुनिया भर से माइग्रेशन हुआ। और यहीं पे पूरे आंकड़े बदल गए। जो हरा मैप मैंने आपको दिखाया था, वो पैलेस्टीनियन, वो सफेद की तरफ, ज्यूइश की तरफ शिफ्ट हो गया और पूरा ज्यूइश एम्पायर एक खड़ा हुआ फिर से। अब इन दोनों के बीच फाइट इसलिए है क्योंकि ये छोटा सा हिस्सा में देखिए मैप पे, ये जेरूसलम है। यहूदियों का मानना है कि ये हमारे लिए पवित्र स्थान है, पूर्वजों का स्थान है। अब वहीं पे इस्लाम धर्म का मतलब पैलेस्टीनियन का भी मानना है कि ये जेरूसलम हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारे पूर्वजों का स्थान है। तो अब माने तो किसकी? तो यूएन के पास गया ये मुद्दा। यूएन ने बंटवारा का प्रस्ताव रखा, एक डिवीजन का प्रपोजल रखा। तो यहूदियों को तो वो एक्सेप्ट था पूरी तरह से, बट जो पैलेस्टीनियंस है उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं था, ये बिल्कुल भी गंवारा नहीं था। तो ये भी खारिज हो गया। अब यूएन ने तो हाथ खड़े कर दिए, भैया अब आप देख लो, इनके बीच हम नहीं पढ़ सकते। और ब्रिटेन पहले छोड़ के चला गया था। इस बीच आपने सुना होगा न्यूज़ में कि हमास ने पैलेस्टीन नहीं, हमास रिप्रेजेंट नहीं करता पैलेस्टीन को, ये तो प्रूफ हो चुका है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये यूएन भी मानती है और बहुत सारे देश हैं जो इसे मानते हैं। अब टेररिस्ट का काम क्या होता है, जैसे कि ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में कैसे उन्होंने टेररिज्म फैलाया, टेररिज्म मतलब खौफ फैलाया, डर फैलाया, लड़कियों का रेप किया, बेरहमी से बूढ़े बच्चों को, जवान औरतों को, सबको मारा। तो ये टेरर फैलाना हुआ। तो अब एक सिनेरियो में बताता हूँ। रिसेंट में अमेरिका ने अपने मिसाइल प्रोवाइड किए, इंडिया ने अपने 900 आर्मी सोल्जर्स प्रोवाइड किए कि भैया जाओ हेल्प करो इजराइल के, हमारा दोस्त है, कर रहा है। रशिया की तरफ स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर अमेरिका ने कुछ किया तो मैं देख लूँगा। ईरान ने तो पूरी धमकी दे डाली है, जंग की शुरुआत भी कर ली है हिजाबुल्ला खान ने, और उन्होंने भी मिसाइल लगना स्टार्ट कर दिए हैं। अब ऐसे में इजराइल का स्टेटमेंट आता है कि हम पूरा का पूरा हमास जो है फिर अपने कब्जे में ले लेंगे, अब कहीं नहीं रहेगा। अब कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू तो नहीं हो गया। बिल्कुल, मुझे भी लगता है ये शुरू हो चुका है, क्योंकि इतने सारे देश बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। और अगर अब जब कोई और बड़ा देश जुड़ता है, जैसे कि रशिया या चीन बीच में आ जाता है, या अमेरिका पूरी तरह से उसकी हेल्प करता है इजराइल की, तो समझ लीजिए द वॉर बिगिन। अब ऐसे में जो भविष्यवाणी का, जो भविष्यवाणी का एक बुक है, मैं उसकी बात लाता हूँ। अब मुझसे लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि
ये कैसे बुक की बात कर रहा है, बट ये बहुत ट्रेंडिंग में है। मैंने एक हॉट टॉपिक इजराइल हमास वॉर के बारे में जो बोला है, अब एक हॉट टॉपिक बोलता हूँ, एक जो है भविष्यवाणी का, जो इन दिनों भविष्यवाणी कर रहे हैं। और ये 600 साल पुरानी किताब लिखी गई है श्री अच्युतानंद महाराज के द्वारा। पंच सखा कहते थे जो श्रीहरि के भक्त थे, उन सबके सानिध्य में अच्युतानंद ने लिखी थी। ये उसका इतिहास है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि उन्होंने लिखा था कि 2023 से स्टार्टिंग हो जाएगा भूकंप आना, कोरोना जैसी जानलेवा बीमारियों का आना। कोरोना आगे जा चुका, डिसीज एक्स करके जो बीमारी है वो दस्तक दे चुकी है। अब कब तक आएगी या ना आएगी ये तो हमें नहीं पता। और थर्ड वर्ल्ड वॉर है उसकी स्टार्टिंग होनी 2024 में। 6 साल चलेगी और लास्ट के 6वें साल में इंडिया जम करेगा इस वर्ल्ड वॉर में, ऐसा उसमें लिखा गया है। 2 सूरज दिखेंगे। अब इस सूरज की भी तस्वीरें आपने देखी होगी, कनाडा में दिखा है। जो इतने हरे भरे नेचर है, जो नेचर ब्यूटी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको ये नष्ट करना चाह रहे हैं। कीमत मानवता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्या मिलेगा इनको? कुछ नहीं। एक बोलता है मेरे पास एटॉमिक मिसाइल्स बहुत ज़्यादा है, मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा, तो यार वो भी तो करेगा। सबके पास एटॉमिक हथियार आ गए हैं, सबके पास न्यूक्लियर वेपन है। जो हमारी मदर अर्थ है उसको बचाओ, प्रेम से रहो। अब अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होना भी है तो मैं सबसे आपसे यही कहूँगा कि प्रेम से रहिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बीमारियों से दूर रहिए, अपना स्टैमिना बढ़ाइए जैसे कोरोना के टाइम पे आपने किया था। दुनिया लड़ने दे, कम से कम एटलीस्ट अपने फैमिली में आप क्लेश ना करें, झगड़ा ना करें, लड़ाई ना करें। अच्छा, आप अपना कमेंट में लिख सकते हैं कि आप मुझसे एग्रीड हैं कि नहीं, और नहीं है तो किस सेंस में, और अगर है तो एक लाइक देके जाइएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।